हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिप्लिन्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले का सस्पेंशन से। मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि हम सस्पेंशन, टेंडल इफेक्ट, कोलॉइडल सॉल्यूशन ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसका इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सस्पेंशन से। हमें सस्पेंशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, आप सपोज सस्पेंशन हम मूवीज में देखते हैं, है ना, मूवीज में देखते हैं कि यू आर सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड मतलब सस्पेंशन हो गया उसका। सस्पेंशन मतलब क्या हो गया? किसी चीज का अलग हो जाना, किसी चीज का अलग रह जाना, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो इसमें भी सस्पेंशन का मतलब वही है। हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज सस्पेंशन? व्हेन पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड। जब पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो अनडिजॉल्व्ड हैं। सपोज वाटर में मैंने सैंड को मिक्स किया, ऐसे अब मैं मिक्स कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? क्या सैंड उसमें मिक्स हो जाएगा? जब मैंने उसको ऐसे घुमाया तब तो वो मिक्स होके हमें लग रहा है कि मिक्स हो गया, पूरे में फैल गया, बट वो मिक्स नहीं हो रहा, वो सोल्यूशन नहीं है, वो हम देख पा रहे हैं सैंड के पार्टिकल्स। तो दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। The particles of sand is known as suspended particles and that solution is known as suspension. तो सस्पेंशन सोल्यूशन कैसा होता है? जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो मिक्स नहीं हो रहे हैं और हम उसे नेक्ड आई से देख पा रहे हैं। ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर when some particles remain undissolved in the solution, that is called suspension. ठीक है, लिख सकते हैं हम इसमें heterogeneous mixture in which particles remain undissolved is known as सस्पेंशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। What are the properties of suspension? तो प्रॉपर्टीज क्या होगी सस्पेंशन की? देखो, इसी की लाइन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एक प्रॉपर्टी तो हम यही लिख सकते हैं कि दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सेम नहीं है, मिक्स नहीं हो पा रहा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। सेकेंड इज पार्टिकल ऑफ इट कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। अगर सैंड को मैं वाटर में मिक्स कर रही हूँ तो मैं सैंड को क्या कर रही हूँ? मैं नेक्ड आई से देख पा रही हूँ। मुझे किसी माइक्रोस्कोप की, टेलीस्कोप की, किसी की जरूरत नहीं है, तो मुझे इजीली दिख सकते हैं। थर्ड इज पार्टिकल ऑफ इट कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल्स हैं, मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो वो बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मीन सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, इवन सैंड के पार्टिकल्स तो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। आप देखोगे विद इन 5 to 10 मिनट ही वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। फिफ्थ इज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या करोगे? सैंड के पार्टिकल्स पानी में मिक्स किए हैं, अगर उसको फिल्टर आउट करना चाह रहे हो तो पानी आपको नीचे मिल जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर आपको इजीली सैंड मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है? बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम उसको क्या कर पा रहे हैं? बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लास्ट में ले लेना, थोड़ा बहुत इसमें भी लिख लेंगे, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। काफ़ी अच्छे नोट्स मिल जाएंगे आपको प्रॉपर। मैं आपको कोई प्रॉपर इस तरीके से नोट्स की पीडीएफ के लिंक शेयर नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सब कुछ बोर्ड पे लिखवा दूँ। ठीक है, तो ये इजीली आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने रजिस्टर में रख सकते हैं, लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आती है। इवन मेरे साथ तो यही होता है कि मैं अपनी हैंड राइटिंग में जो भी कुछ लिखती हूँ ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, रादर दैन कि मैं किसी और का स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने पास रखे रखूँ। वहाँ से हम पढ़ते भी नहीं। इवन आप अपने रजिस्टर से पढ़ोगे ऑब्वियसली ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं ये सब चीज़ें। तो आपके नोट्स भी शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने
डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं कि इसमें आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी। जितना एनसीईआरटी में इतना सारा या किसी और बुक में उतना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसमें ना आपको समझाने के लिए बहुत चीज़ लिखी होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में करके हर चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको अपने प्रॉपर नोट्स शॉर्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको रिवीजन के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो जल्दी रिवीजन हो जाएगी। और अब जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो जो वीडियोस मेरी आ चुके हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको फास्ट फॉरवर्ड करके भी थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम में टाइम नहीं है आपके पास इतना, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और उसको देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये हो गया। 6.1 is when particles settle down, the suspension breaks and it doesn't scatter light. जब सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल्स, अब जो सैंड के पार्टिकल्स है मान लो वाटर में, वो सेटल डाउन हो गए, अब तो बीम ऑफ लाइट स्कैटर ही नहीं होगी, उससे स्ट्रेक निकल जाएगी, ऐसे हमें पता ही नहीं चलेगा उसमें ना, क्योंकि वो स्कैटर नहीं हो पा रही है, क्योंकि पार्टिकल्स तो नीचे आ गया, ऊपर वाला जो ऊपर वाला वाटर रह गया वो तो क्लियर हो गया, तो वो क्या है, वो अब बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, अदरवाइज करेगा। नेक्स्ट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये की भी क्या होता है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बट इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन से छोटे और सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, और हम इनको भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट फिर भी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि थोड़े बड़े पार्टिकल और बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the particle size are intermediate, नॉर्मल साइज रहता है, ना ज्यादा छोटा है सॉल्यूशन की तरह, ना ही सस्पेंशन की तरह बहुत बड़ा है, तो जो पार्टिकल्स का साइज है वो छोटा रहता है, ठीक है। इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इज known as colloidal solution। अब ये जो colloidal solution होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, जो बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू स्कैटर हो रहे हैं, जिस हेट्रोजेनस मिक्सचर में हम नेक्ड आई से पार्टिकल्स को नहीं देख पा रहे हैं, उसमें जो लाइट जो बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंडर ही हमें टिंडल इफेक्ट पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंडर ही वो क्वेश्चन आएगा। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टिंडल इफेक्ट, तो आपको एक छोटा सा नोट लिखना पड़ेगा टिंडल इफेक्ट पे। इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसकी भी लिखवा देती हूँ थोड़ी सी डेफिनेशन। द पार्टिकल्स of colloidal solution scatters a beam of light, scatter a beam of light. So the scattering of beam of light, the scattering of beam of light is known as टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटरिंग है बीम ऑफ लाइट की वो क्या होती है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। अब इसमें देखो जैसे शॉर्ट नोट आता है 2 या 3 मार्क्स का आएगा, आपने डेफिनेशन लिख दी, 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, वही जो हम वाटर और सैंड वाला ले रहे थे आप वो भी लिख सकते हो, या फिर एक क्या होगा, आपने कभी देखा होगा अपने घर में आपके मान लो जो विंडो है, जब सनलाइट आती है ना उस विंडो से, तो आपने देखा होगा कि वो स्कैटर हो रही है। क्या आपने कभी वो विंडो से जो लाइट आ रही है तो विंडो की शेप में आती हुई देखी है, ऐसे कभी भी नहीं आएगी, वो क्या होती है, इस तरीके से स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो मान लो बीम ऑफ लाइट क्या आई, मान लो यहाँ से ये खिड़की है यहाँ पर ऐसे,
यहाँ से बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, मान लो सन यहाँ पे और यहाँ से बीम ऑफ लाइट आई, तो वो कभी स्ट्रेट नहीं आती ऐसे, वो क्या होगी, इस तरीके से फैल जाती है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी क्या है, जो रूम की विंडो से स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। उसमें वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्या हो रही है, जो लाइट है वो स्कैटर हो पा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में क्या होता है कि फॉरेस्ट में जो कैनोपी होती है, कैनोपी क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता तो बता देती हूँ। कैनोपी इज जो बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट होता है ना, डेंस फॉरेस्ट का मतलब बहुत सारे ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज, आप नीचे से देखोगे तो इतनी रोशनी नहीं आती, ठीक है, बट क्या होता है जो बहुत सारे ट्रीज होते हैं ना, तो उसमें कहीं ऊपर स्पेस है थोड़ा सा कि वहां से एक लाइट की बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो वो भी क्या है, वो कभी स्ट्रेट नहीं आ रही, वो इस तरीके से आती है, ऐसे फैल के आ रही है उस छोटे से होल से, जो छोटा सा होल बना हुआ है उस छोटे से होल से वो लाइट इस तरीके से फैल रही है, ऐसे फैल रही है नीचे, ठीक है, तो वो हमें थोड़ी सी रोशनी कर देती है फॉरेस्ट में। तो वो जो ऊपर कैनोपी है उससे जो लाइट आ रही है वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। फॉरेस्ट में मिस्ट होता है, उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, ऐसे कोई कोलोइडल एयर में कोई पार्टिकल्स नहीं है वहाँ पे। ज्यादातर क्या होता है कि क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है, थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा है, फॉरेस्ट का अलग होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो कोलोइडल का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है बीम ऑफ लाइट की, वो काम कर रहे हैं। तो कैनोपी से जो लाइट आ रही है वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, वो भी किसके वजह से हो रही है, टिंडल इफेक्ट। एक तो आप क्या लिख सकते हो, विंडो रूम का विंडो से, जो रूम की विंडो से आपकी जो लाइट स्कैटर हो रही है वो हो गई। सेकेंड इज जो कैनोपी से लाइट स्कैटर हो रही है वो हो गई। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, बाकी मेन डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब कोलोइडल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट, कोलोइडल की प्रॉपर्टीज सेम हमने डेफिनेशन में लिखी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, साइज पार्टिकल का छोटा होता है कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इतना बड़ा होता है कि स्कैटर कर पा रहा है लाइट को, पर इतना छोटा है कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते। देखो सब में ना मेन पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि जो सोल्यूशन में भी हमने ये लिखा था कि पहली बात तो सोल्यूशन कैसा है, होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस। तो सोल्यूशन होमोजेनियस था, ये हेट्रोजेनस, ये भी हेट्रोजेनस। वही पॉइंट्स हम लिख रहे हैं कि पार्टिकल्स कैसे हैं, पार्टिकल्स कैसे हैं, लाइट ऑफ बीम को स्कैटर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो क्या होता है। यही सारे पॉइंट आपको 3-4 रट लेने हैं कि ये पॉइंट हमें लिखने हैं, कौन से, हेट्रोजेनियस या होमोजेनियस, साइज क्या है पार्टिकल्स का। दूसरा, लाइट ऑफ बीम को बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या और फोर्थ, अनडिस्टर्ब छोड़ने पर जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सब में सेम चीज लिखनी है, ठीक है, बस थोड़ी सेम क्या मतलब पॉइंट सेम है, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यही 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये 4 चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। बाकी एक चीज कि आप कौन सी टेक्निक उसे यूज करके, सिंपल जो सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक होती है फिल्ट्रेशन होती है। बाय फिल्ट्रेशन वो हम उसको अलग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो सोल्यूशन में तो नहीं कर पा रहे थे, सस्पेंशन में कर पा रहे थे, कोलोइडल में देख लेते हैं क्या होगा। थर्ड इसका है, कोलोइडल सॉल्यूशन इज बिग इनफ टू स्कैटर अ लाइट, ठीक है। देखो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, इतने छोटे हैं कि नेक्ड आई से नहीं दिख रहे हैं, बट इतने बड़े हैं कि लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। फोर्थ, दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, सेटल डाउन नहीं होते जब अनडिस्टर्ब छोड़ दें, सिर्फ सस्पेंशन में सेटल डाउन होता है, कोलोइडल में सॉल्यूशन में नहीं होता है। नेक्स्ट इज दे कांट बी सेपरेटेड बाय द they can't be separated from the mixture by filtration। मिक्सचर जो इसका मिक्सचर होता है कोलोइडल, उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को नहीं कर सकते थे, कोलोइडल को नहीं कर सकते, सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन से फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो इसको हम फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी हम फिल्ट्रेशन की जो सॉल्यूशंस होता है उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं, सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे अभी टेक्निक्स आएंगी, तो वो सब हमें डिस्कस करनी है। अभी के लिए आप ये सॉल्यूशंस खत्म हो गए, यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, टिंडल इफेक्ट हो गया, सस्पेंशन हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। पहले हमने सॉल्यूशन कर लिया था इसके पहले वाले पार्ट में, सॉरी। तो ये हो गया
इसके बाद हमें डिस्कस करना है डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्जन क्या होता है ये सब, और एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हमें वो डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम वगैरह सब पता चलेगा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये पूरे नोट्स बहुत इजीली मिल जाएं। ठीक है, नोट्स तो ऑब्वियसली आप मेरी पुरानी वीडियोस किसी भी चैप्टर की देखेंगे, मैंने इसी तरीके से कोशिश की है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर करवा सकूं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूँ, आपको पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा स्क्रीनशॉट इजीली। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन से। नाउ डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? अ कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज and the dispersion medium. The solute-like component on the dispersed particle on a colloid from the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. इसको इस डेफिनेशन को समझने के लिए ना ये क्लासिफिकेशन ही समझ लेते हैं कैसे होता है। ये डिस्पर्स्ड फेज है, फेज, और ये डिस्पर्सिंग मीडियम है। ठीक है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? गैस। डिस्पर्स फेज उसमें होती है लिक्विड। अगर गैस में लिक्विड है तो क्या होता है? एरोसोल टाइप होता है। वो क्या होता है? फॉग। गैस में अगर लिक्विड आ गया है तो फॉग या क्लाउड या फिर मिस्ट होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही गैस में अगर सॉलिड है तो स्मोक। ठीक है, गैस में सॉलिड होता है तो स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सेम टाइप इज एरोसोल। ऐसे ही लिक्विड में गैस है तो फोम बनता है। लिक्विड में गैस होने पे फोम बनता है, दैट इज शेविंग क्रीम। लिक्विड में लिक्विड इमल्शन, मिल्क या फिर फेस क्रीम। लिक्विड में अगर सॉलिड है तो सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एग्जांपल एंड मड इज आल्सो एग्जांपल। ये एस में लिखा है सॉलिड के लिए यूज किया। सॉलिड में अगर गैस है तो फोम बनता है। सॉलिड में गैस होने पर फोम, उसके एग्जांपल फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस। ऐसे ही सॉलिड में अगर लिक्विड है तो जेल। सॉलिड में अगर लिक्विड है तो जेल बन जाएगा, जेली, चीज और बटर, इसके एग्जाम्पल। सॉलिड में अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा डिस्पर्जिंग मीडियम है क्या। डिस्पर्जिंग मीडियम मीडियम जिसमें अगर हम लिक्विड, सॉलिड या गैस यूज करते हैं तो कौन सा टाइप बनता है और उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम सेपरेशन की टेक्निक्स पढ़ेंगे, कैसे एलिमेंट्स को, जो मिक्सचर है उसको कैसे हमें सेपरेट करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।